Hello students, welcome back to my channel. Well students, in the last video we have discussed about exercise 2.3. Now in this video we are going to discuss exercise 2.4 and study questions of class 9th chapter number 2 polynomial. Now let's continue with the question number 1. में देखा जाए तो बेटा यहाँ पर बोला गया आपसे डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स हैज x plus 1 अ फैक्टर. आपको बताना है इन सब पॉलिनोमियल्स में से x plus 1 जो किसका फैक्टर है. और आपको मैंने बताया था कि अगर x की वैल्यू यहाँ पर जो हमें दे रखी है, यहाँ पर आपको दे रखा है x plus 1 दे रखा है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे, बड़ा x हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा. ठीक है. और इसको पुट करने में अगर हमारा 0 आता है किसी भी पॉलिनोमियल में तो इसका मतलब ये उसका फैक्टर आता है गाइस, ये इसका फैक्टर नहीं होगा. तो देखते हैं बेटा, देखो फर्स्ट पार्ट देखते हैं. पहले हम मान के चलते लेट gx को हम लेके चलते हैं x plus 1 ले लेते हैं. ठीक है, इसको हम 0 ले लेते हैं. फ्रॉम हियर यू विल गेट x की जो वैल्यू हमारी होगी दैट विल बी इक्वल्स टू -1. इज इट क्लियर टू ऑल? दैट्स गुड. अब बेटा हमने क्या करा है, जो हमारे पास पॉलिनोमियल है फर्स्ट पार्ट में जो कि हमें गिवन है x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1. आपने क्या करना है, जहां पर x है वहां पर आपने -1 पुट करना है. ठीक है, और -1 क्यों हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा, देन ये हो जाएगा प्लस -1 प्लस 1. ओके डन. -1 का क्यूब इज -1, -1 का स्क्वायर इज +1, -1 ये आ जाएगा आपका +1 आ जाएगा. तो देखा जाए तो बेटा यहाँ पर जाएगा +1 हमारे पास 2 है तो 2 और ये आएगा -1 -2 हो जाएगा. आंसर इज 0. तो दैट मीन्स ये हुआ कि therefore x plus 1 is a factor of x³ प्लस में x² प्लस में x प्लस में 1. ओके क्लास. तो आपको जो बेटा इसी तरीके से इनको सॉल्व करना है. ओके, अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट करके बता. कुछ क्वेश्चंस आप भी ट्राई करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा. देखिए बेटा, अगर हम बेटा सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई कर सकते हैं. बस आपने क्या करना है, x की जगह पे -1 पुट करके देखना है और देखना है कि अगर -1 पुट करने में पूरा पॉलिनोमियल हमारा 0 हो जाए. अगर -1 पुट करने में अगर हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाए तो ये इसका फैक्टर, अदरवाइज इसका फैक्टर नहीं होगा. ठीक है बेटा. तो पार्ट नंबर जो 3, 2 है और 3 ये आप खुद ट्राई करेंगे. ओके, अगर नहीं आता तो कमेंट करके मुझे बताएंगे बेटा. ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की. फोर्थ पार्ट में आपने ऐसे करना है बेटा, gx आपका क्या है, x plus 1 है. ठीक है, तो उसको हमने 0 मान लिया. तो यहां से x आप ले लेंगे -1. ठीक है. अब आपने क्या करना है, इस पार्टिकुलर पॉलिनोमियल में जो हमें गिवन है px इक्वल्स टू x³ माइनस x² माइनस में 2 प्लस √2 इंटू x प्लस √2. ओके, तो आपने क्या करना है, इन प्लेस ऑफ x पुट द वैल्यू -1. यू विल गेट -1 का क्यूब माइनस में -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 ब्रैकेट क्लोज -1 प्लस. देखिए बेटा, -1 का क्यूब सभी को पता है -1 होगा, स्क्वायर क्या होगा +1 होगा, लेकिन बाहर माइनस होगा ये भी माइनस में आ जाएगा. अब देखो बेटा -1 मल्टीप्लाई में इस पूरे के साथ तो यही हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो प्लस का 2 प्लस का √2 आएगा. ठीक है क्लास. तो ये हो जाएगा आपका -1 -2 प्लस 2 और ये हो जाएगा √2 क्या होता है आपके बेटा, दोनों ऐड हो जाएंगे 2 √2 हो जाएगा. ये कैंसिल हो गया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है बेटा, रिमाइंडर आ गया आपका 2 √2. ठीक है, ये कितना हो गया 2 √2. ठीक है. अब विच इज नॉट इक्वल्स टू 0. अगर 0 हो तो फैक्टर होता है ना बेटा, तो ये 0 नहीं है, इसका मतलब होगा therefore x plus 1 is not a factor of x³ minus x² minus bracket close 2 √2 x plus 2. ओके, इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है बेटा. तो आपने क्या करना है, सेकंड पार्ट एंड द थर्ड पार्ट आपने खुद ट्राई करना है और क्वेरी होने पर क्या करना है, आपने कमेंट करना है.
ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू सो मच। लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर 2। ओके, लेट्स सी। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। Question says, use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases। देखो बेटा, सेम ही तरीके से करना है जैसे आपने फर्स्ट पार्ट किया था। ओके, यहाँ पर हमें मेंशन है कि ये जो gx है, क्या ये gx इस px का क्या है, फैक्टर है कि नहीं है। इसके लिए आपने करना क्या होगा बेटा, फॉर दिस यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो आप क्या करेंगे, इसमें आपको पता है gx आपको गिवन है, कितना गिवन है बेटा, x प्लस 1 गिवन है। इसको हम 0 के इक्वल कर देंगे क्योंकि हमें बेटा x की वैल्यू निकालनी है, तो दैट्स व्हाई। तो यहां से हमारा x आ जाएगा कितना बेटा, -1 आ जाएगा। ये सभी को पता है, कोई नई बात नहीं है। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को फर्स्ट पार्ट में, इस वैल्यू को गिवन पॉलिनोमियल जो हमारा है इन प्लेस ऑफ x आपने पुट कर देना। तो यहां से आपको मिलेगा 2 मल्टीप्लाई में -1 का क्यूब प्लस में -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -1। ठीक है बेटा, तो आपको पता है बेटा -1 का क्यूब क्या होता है, -1 होता है। तो ये हो जाएगा पर 2 मल्टीप्लाई में -1 का स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा -2 इंटू -1 प्लस 2 -1। ठीक है, ये हो जाएगा -2 प्लस 1 प्लस 2 -1 प्लस 1 -1 कैंसिल, -2 माइनस प्लस 2 कैंसिल, द रिमाइंडर विल बी 0। हमारा 0 आ गया आंसर। तो दैट मींस जो हमारा gx है, देयरफॉर हियर जो हमारा gx है इज अ फैक्टर ऑफ px, मींस x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 2x cube x square minus 2x minus 1। That's it. It's clear to all or not? Okay, similarly आपने बाकी क्वेश्चंस को भी करना है। देखो सेकंड पार्ट की हम बात करें तो यहाँ पर बेटा आपको gx दे रखे हैं, कितना दे रखा है आपको gx is given to you, that is x plus 2। From here find out the value of x, that is equals to -2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जहां पर x की जगह पे इन सेकंड पार्ट इन प्लेस ऑफ x यू हैव टू पुट द वैल्यू -2। नाउ यू विल गेट -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 स्क्वायर -2 प्लस 1। ओके क्लास, तो -2 का जब क्यूब आप करेंगे तो आपको पता है बेटा ये हो जाएगा -8 हो जाएगा। देन यू विल गेट 3 इंटू में -2 का स्क्वायर विल बी +4, this will gives you -6 plus 1 -8, 4 is 12 -6 plus 1। ओके देखो ये हो जाएगा 12 plus 1 will gives you 30 and -8 -6 will gives you -14 plus 30, the remainder is -1। ओके, अगर बेटा रिमाइंडर 0 आता तभी तो ये आपका पॉलिनोमियल, ये इसका फैक्टर होता है ना gx, बट यहां पर रिमाइंडर तो 0 नहीं आ रहा है, रिमाइंडर इज -1। आप चेक कर सकते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बता सकते हैं बेटा आप मुझे। ठीक है, तो हियर देयरफॉर हमारा जो बेटा ये है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर हियर gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। इट्स क्लियर और नॉट, आगे ना बेटा समझ लो, दैट्स गुड। Now let's continue with the last part of this question number 2. Let's check it out. Third part. आप ट्राई कर लेंगे इसको, ये करवा दें। देखो बेटा यहां पर भी सेम है आपका gx, आपने क्या करना है बेटा x - 3 आपको दे रखा है, इक्वल्स टू 0 कर देना आप। तो ऐसे x आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इन प्लेस ऑफ x आपने क्या करना है, 3 पुट कर देना है। करिए फटाफट से, कैसे आएगा आपको, क्या आएगा, हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस में 4 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस में 3 प्लस में 6, 3 क्यूब इज 27, 4 और ये हो जाएगा आपको बेटा 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 3 प्लस 6, 27 माइनस ये हो जाएगा 36, दिस विल बी +9
देखो बेटा 27 प्लस 9 विल बी 36 और माइनस में भी 36 है तो आंसर विल बी 0. दैट मीन्स वेरी नाइस. ये इसका मतलब देयरफॉर gx जो है इसका फैक्टर होगा. फैक्टर ऑफ गिवन px. ओके, इट्स क्लियर. डन. ओके बेटा, अगर आपको वीडियो समझ में आता है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक एंड शेयर आप कर सकते हैं. ठीक है, अगर कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट बेटा जरूर करें, आपके अकॉर्डिंग चलेंगे बेटा. ओके, दैट्स गुड. लेट्स कंटिन्यू विद द थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.4. व्हाट इज द क्वेश्चन सेज, लेट्स चेक इट आउट. देखिए बेटा, ऐसे जो क्वेश्चंस हैं इनके बारे में मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में भी आपको समझा चुका हूं. अगर आपने वो नहीं देखा तो बेटा इंट्रो पार्ट को जरूर देखें, तो उसके बाद आप जो है सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व आउट कर सकते हैं. देखिए बेटा, फर्स्ट पार्ट की हम बात करें. यहां पर हमें ऑलरेडी मेंशन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. अब बेटा आपको पता है जब गिवन जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, अगर वो गिवन पॉलिनोमियल्स का फैक्टर होता है तो दैट मींस x की वैल्यू ये जो हमारे पास है उसको पुट करने पर हमारा पॉलिनोमियल क्या होता है, 0 के बराबर हो जाता है. तो हमें क्या लिखनी पड़ा यहाँ पर, पहले लिखनी लेट gx को हमने माना यहाँ पर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. जहाँ से x हमारा कितना जाएगा, 1 आ जाएगा. और हमें पता है बेटा x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px. इसका मतलब लिखिए x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px. तो उसका मतलब ये हुआ देयरफॉर इसकी वैल्यू पुट करने पर, x की वैल्यू 1 पुट करने पर इस पूरी इक्वेशन में 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k. तो क्या होना चाहिए बेटा, 0 के इक्वल होना चाहिए बिकॉज ये इसका फैक्टर है. रिमाइंडर 0 आना चाहिए. तो ये जो हमारा 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस k इक्वल्स टू 0. देन यू विल गेट 2 प्लस k इक्वल्स टू 0. देन यू विल गेट k इज इक्वल्स टू माइनस 2. ओके बेटा, तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, सेकंड पार्ट को भी आपने ट्राई करना है. ठीक है बेटा, थर्ड पार्ट में आपको बता देता हूं. सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है बेटा. ठीक है, आप बेटा कोशिश कीजिए, खुद भी ट्राई कीजिए ना. सारे सॉल्यूशंस अगर देख लोगे तो फिर आपको दिक्कत होगी. ठीक है बेटा, अब यहाँ पर क्या है, थर्ड पार्ट में देखो हमें इस तरीके से दे रखी है ना. हमें पता है बेटा x की वैल्यू हमें पता है 1 है, तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, k 1 स्क्वायर माइनस में रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 और इक्वल्स टू में 0 कर देंगे क्योंकि ये x माइनस 1 क्या है, इसका फैक्टर है. तो आपको पता है बेटा 1 का स्क्वायर 1 होता है, k इंटू 1 आपका k होता है. ये आपका रूट 2 ही रहेगा, ये प्लस में 1 रहेगा. दैट इज 0. So this implies that k हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू में रूट 2 बेटा इधर प्लस में हो जाएगा और प्लस 1 हमारे यहाँ पर माइनस में हो जाएगा. दिस इज द वैल्यू ऑफ k. ओके क्लास, ऐसे बेटा आपने फोर्थ पार्ट भी ट्राई करना है. फोर्थ पार्ट में क्या करना है, आपने x के प्लेस पे आपने 1 पुट करना है और आपने क्या करना है यहाँ पर k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस में 3 इंटू 1 प्लस में k करना है. ठीक, तो बेटा ये तो हो जाएगा आपका q हो जाएगा माइनस 3 प्लस k प्लस k आपके हो जाएंगे कितने बेटा, 2k हो जाएंगे. तो हमारी हो गया 2k इक्वल्स टू 3 एंड k इक्वल्स टू 3 बाय 2. दैट्स इट. ओके डन. तो बेटा ये करना है आपने इन क्वेश्चंस में. ओके, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. अगर कोई भी ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो या टेस्ट वगैरह में आते हैं तो आप उनको डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे आप. ओके बेटा, अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें फैक्टराइज करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, वी हैव टू जस्ट फैक्टराइज हियर वी हैव टू जस्ट फैक्टराइज. और वो भी हमें क्या गिवन, देखो बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है. बताया था ना बेटा मैंने आपको, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 होती. ओके, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं. इट्स क्लियर और नॉट? डन, दैट्स गुड. अब देखिए वन बाय वन हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, स्प्लिट करेंगे और स्प्लिट करके ही हम इसको सॉल्व आउट करेंगे बेटा. ठीक है, इसमें हम स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म मेथड लगाने वाले हैं. तो आई होप आपको वो समझ में आएगा. ठीक है, नहीं समझ आएगा तो बेटा हम यहीं बैठे हुए हैं, आप मुझे समझाएंगे, मतलब समझाएंगे नहीं, अब मुझसे आप डाउट्स पूछ सकते हैं. तो देखिए बेटा फर्स्ट पार्ट,
हमें गिवन है 12x² माइनस 7x प्लस 1। देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जब आप करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है वो आपको बताते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब होता है बीच वाले टर्म को आपने इस तरीके से ब्रेक करना है ताकि वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आ जाए और प्लस या माइनस करने में 7 के बराबर है। देखो बेटा, आपको पता है फर्स्ट टर्म इज 12, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या बेटा 12 है, फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है बेटा 12 है, और सेकंड लास्ट टर्म का जो लास्ट टर्म हमारी क्या 1 है, तो 12 इंटू 1 कितना होता है बेटा 12 होता है ना। अब 12 को बेटा क्या टुकड़े कर सकते हैं, एक तो आपके पास है कि 4 इंटू 3 कर सकते हैं आप, दूसरा आपके पास 6 टू 12 भी कर सकते हैं, तीसरा आपके पास है 12 1 12 भी कर सकते हैं। बट बीच में हमें क्या चाहिए बेटा, हमें चाहिए माइनस का 7 चाहिए, क्या चाहिए हमें माइनस का 7 चाहिए, और लेकिन मल्टीप्लाई करने में क्या चाहिए बेटा प्लस का 12 चाहिए, तो उसका मतलब दोनों नंबर हमारे नेगेटिव होने चाहिए, और दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तो दोनों नंबर को ऐड करने में 7 आना चाहिए, यस और नो। तो वो कब होगा बेटा जब हम -4 और -3 लेंगे। देखो -4 इंटू 3 होता है 12, और -4 -3 हमारा -7 पे आता है। देखो 6 और 2 को हम ऐड करेंगे तो बेटा 8 आएगा, और ये आपका 13 आएगा, तो इसलिए इसको नहीं ले सकते, इसको नहीं ले सकते, इसको लेना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया आपको फॉलो करना पड़ता है किस टर्म को हमें कहां पर लेना है, इस चीज का बेटा आप ध्यान रखो, अदरवाइज नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, एक दो पार्ट में करवाता हूं, बाकी एक दो पार्ट्स आप ट्राई करेंगे, है ना, ताकि आपको समझ में आया कि नहीं आया वो पता चल जाएगा। डन बेटा। तो मैंने अभी बताया था आपको बेटा, इसको लिख सकते हैं इस तरीके से 12x², मिडिल टर्म को हमने ब्रेक किया तो लिख सकते हैं 4x माइनस 3x प्लस 1। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप के बेटा दोनों टर्म्स को हमने क्या लेना है, एक साथ लेंगे। अब देखो बेटा यहाँ पर 12 है और यहाँ पर क्या 4 है, आपको पता है 4 के टेबल में 12 आता है, तो हम क्या करेंगे 4 को बाहर निकालते हैं, और देखो x भी आ रहा है, यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, तो हमने x को बाहर निकाल दिया। अब बेटा बताओ कि 4 के कितनी टाइम्स में आपको 12 आता है, 3 टाइम्स में आता है, और 4 1 जा 4 होता है एग्जैक्टली। अब सेम बेटा हमें ये लेकर के आना है 3x माइनस 1 लेकर के आना है, तो बेटा इनमें से हम ऐसा क्या कॉमन निकालते हैं, ऑब्वियसली बात है -1 ही निकालना पड़ेगा आपको, है ना बेटा। देखो अब यहां से आपको मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 1 आपका कॉमन हो गया, और साथ में 4x माइनस 1 आपका। तो दीज आर बेसिकली द फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12x² minus 7x plus 1. Is it clear or not? Done. ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपने करा। अब देखो बेटा सेकंड पार्ट में बात करें, यहां पर बोला गया 2 को अगर हमें 3 से मल्टीप्लाई 6 आना चाहिए। ठीक है, अब मुझे बीच में क्या चाहिए, प्लस का 7 चाहिए, प्लस का 7 चाहिए, तो एक काम करते हैं बेटा 6 इंटू 1 भी लिख सकते हैं हम इसको, 6 इंटू 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और प्लस करने में 7 भी आ रहा है, तो क्या हम इसको ऐसे लिखते हैं बेटा 2x का स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में x प्लस में 3। बताइए सर, एनी कंफ्यूजन? देख लीजिए, ठीक है ना, क्लियर है। ओके डन। अब बेटा आपने क्या करना है, इन दो टर्म्स को एक साथ, इन दोनों टर्म्स को एक साथ लीजिए। अब देखो पता है आपको बेटा 2 के टेबल में 6 आता है, कितने टाइम्स में आता है 6, 3 टाइम्स में आता है। बड़ा एक काम को 2x दोनों में से कॉमन निकाला हमने, यहां बचेगा 2 1 2 यानी कि एक x बचेगा, 2 3 6 बचेगा। ठीक है बेटा, हमें x प्लस 3 चाहिए यहां पर भी, तो क्या कॉमन निकलेगा बेटा, इसमें सिर्फ 1 ही निकाल सकते हैं हम, बस x प्लस थ्री यहां से तो कॉमन को बाहर निकाला हमने, हमारे पास बचेगा कितना 2x प्लस 1। तो ये हो गए फैक्टर्स किसके, गिवन पॉलिनोमियल, फैक्टर्स ऑफ 2x² प्लस 7x प्लस 3। इज इट क्लियर नोट बेटा? देखो समझ में आ गया है, शाबाश, वेरी नाइस। अब देखिए बेटा अब आते हैं हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखा जाए फर्स्ट टर्म इज 6 एंड द लास्ट टर्म इज -6,
आपको पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलेगा, माइनस का 36 मिलेगा। ठीक है बेटा, वेरी नाइस हो गया। लेकिन बेटा हमें ध्यान क्या रखना है, हमें बीच में चाहिए प्लस का 5 चाहिए। तो देखो बेटा माइनस के 36 के हम टुकड़े कर सकते हैं इस तरीके से, 9 4 जो 36 भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, और अगर मैं 9 में से 4 को माइनस करूं तो मुझे 5 भी मिल रहा है, और मल्टीप्लाई करूं तो मुझे माइनस 36 भी मिल रहा है। तो क्या बेटा मैं 5x की जगह पे ये लिख सकता हूं बेटा 9x माइनस में 4x माइनस में 6 लिख सकता हूं ना, है ना, क्योंकि जो हमारा क्राइटेरिया है वो तो फॉलो हो रहा है। यहाँ पर देखो, नहीं हो रहा है ना बेटा, देखो क्लियर होगी बात। अब यहां से आपने क्या करना है, कॉमन निकालना है। देखो दोनों के इसमें आपका 3x कॉमन निकल रहा है, तो बचेगा हमारे पास 2x बचेगा, यहाँ पर आएगा 3 3 9, और यहां से आप निकालेंगे कॉमन, माइनस का 2 कॉमन निकालेंगे, 2x प्लस मिलेगा 3x माइनस 2, ये होगा 2x। ठीक है बेटा, तो ये हो गए बेसिकली फैक्टर्स हो गए हमारे किसके, फैक्टर्स ऑफ 6x square plus 5x minus 6. This is the final answer. Is it clear or not? Done. Perfect. Okay. तो फिर ये बात हो गई, ठीक हो गया। ठीक, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन की बात करें, लास्ट पार्ट की, तो उसमें क्या बोला गया, देखो यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 12 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, माइनस का 12 मिल रहा है। ठीक बेटा, अब माइनस का 12 तो आपका 6 टू 12 भी हो सकता है, लेकिन बीच में हमें -1 चाहिए, तो एक काम करो ना बेटा, -4 और 3 ले लो। अगर -4 और 3 को हम ऐड करेंगे तो बेटा आपका -1 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -12 आ रहा है, तो सही हो गया फिर तो आपके लिए। तो लिखेंगे 3x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। देखो इनमें कॉमन क्या आएगा, सिर्फ x कॉमन निकल रहा है, तो लिखेंगे 3x माइनस 4, और यहाँ पर क्या कॉमन निकला, सिर्फ 1 कॉमन निकलेगा। तो यहां से आपको हो गया 3x माइनस 4, और दूसरा फैक्टर हमारा हो गया x प्लस 1। तो दीज आर बेसिकली फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलीनोमियल। ठीक क्लास, ओके। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, किस तरीके से स्प्लिट करना है, कैसे स्प्लिट करना है, और क्या आंसर लाना है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है इसको सॉल्व आउट करेंगे। डन, दैट्स गुड। चलिए बेटा आगे बढ़े। अब बेटा बात करते हैं द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.4। ओके बेटा, तो देखिए बेटा इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपने शायद इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा भी होगा, मैंने आपको बताया भी था कि अब हमें क्यूबिक पॉलीनोमियल को किस तरीके से फैक्टराइज करना है। ठीक है बेटा, तो मैं आपको यहाँ पर दो पार्ट्स करवा देता हूँ, बाकी दो पार्ट्स आपको, ठीक है। चलिए पहले पार्ट की बात करें। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है बेटा, इसको हम पी एक्स मानते हैं, लेट्स पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। जय माता। ओके डन, इट्स क्लियर नोट। अब आपने क्या करना है बेटा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे। लास्ट वाली टर्म को देखना 2, तो बेटा आपको पता है 2 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ 2 कैन बी +-1 भी हो सकता है, +-2 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, +-2 भी हो सकता है। अगर बेटा इसमें हम एक बार +1 पुट करके देखें तो क्या हमारा आंसर मतलब 0 आएगा, देखते हैं। तो बेटा इसमें आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। अगर मैं +1 लेता हूं तो ये रहेगा 1 का क्यूब माइनस में 2 इंटू माइनस से 1 प्लस 2, तो इट विल गिव्स 1, ये हो जाएगा -2 -1 +2, +2 -2 कैंसिल, -1 -1 कैंसिल, द रिमाइंडर इज 0। ओके दैट्स गुड। तो दैट मींस ये हो गया देयरफॉर x की वैल्यू बेटा हमने 1 ली थी, तो देयरफॉर x -1 होगा ना फैक्टर फिर इसका, है ना, ये बात को समझ रहे हो, फैक्टर ऑफ
एक्स क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। समझे बेटा? तो x माइनस 1 जो है इसका फैक्टर हो जाएगा। हमने x को 1 लिया है ना बेटा, और x को अगर 1 ले रहे हैं तो इसका मतलब ये आपका ये था, ठीक है ना, x माइनस 1। ओके, अब हमने क्या करना बेटा, इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। अब बेटा नहीं तो इसमें ट्रायल मेथड लगा सकते हैं, आप जो है -1 पुट करके चेक कर लो इसमें, ठीक है। ट्रायल मेथड भी आप लगा सकते हैं, दूसरी वैल्यू भी लेट कर सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है, और फिर आप वहां से तीसरी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब वैसे भी कर सकते हैं, अब नहीं तो आप ऐसे भी करेंगे। देखो आपको एक फैक्टर मिल गया x माइनस 1, इससे एक काम करो, इस गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दो। आपको बेटा बेटा यहाँ पर क्या है, हमारे पास x है और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, x का क्यूब चाहिए। तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, सिर्फ x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका x का क्यूब हो जाएगा। x स्क्वायर को -1 से करेंगे, यू विल गेट माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपका बेटा माइनस का 2 प्लस का 1, तो आपका आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ आएगा माइनस एक्स, ठीक है। अब बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस सी माइनस। पता है ना बेटा, अगर कंफ्यूजन हो तो मुझे बता देना, आपके लिए हम इसकी सेपरेट वीडियो भी बना सकते हैं, बस कमेंट करके जरूर जाना बेटा। अब बेटा हमें क्या करना, हमें यहाँ पर -2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2x, ये हो जाएगा -2 इंटू -1 प्लस 2, द साइन विल चेंज, रिमाइंडर 0। तो हमें मिल गया बेटा, ये पूरा पार्ट मिल गया। तो क्या बेटा हम इसको ऐसे सकते हैं बेटा, जो हमारा px है यानी कि डिविडेंड जो हमारा है वो किसके बराबर होगा, gx, ये gx और ये हमारा क्या है qx, और रिमाइंडर कितना था बेटा, 0 आया था, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे बेटा, एक फैक्टर तो हमें ऑलरेडी पता है x माइनस 1 है, और दूसरा फैक्टर हम यहां से निकाल लेंगे, कैसे, स्प्लिटिंग करके। देखो 1 को हम 2 से करेंगे तो आपको पता है -2 आएगा, ठीक है। -2 का फैक्टर क्या, इसमें -2 इंटू 1 कर दो बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर -2x प्लस एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 1। फ्रॉम हियर यू विल गेट कॉमन, क्या निकलेगा बेटा, यहां से आपका x कॉमन निकलेगा, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर आएगा x माइनस 2, यहाँ पर +1 कॉमन निकलेगा, ये होगा x माइनस 2। ओके डन बच्चे, समझ में आ रही है बात ताल आप मेरी, आ रही है ना बेटा? ओके दैट्स गुड। ठीक है बेटा, पूरा पेशेंस के साथ समझोगे तो बेटा आपको बिल्कुल सब समझ में आएगा। तो px को मिल सकते हैं यहाँ पर x माइनस 1 मल्टीप्लाई में x माइनस 2 मल्टीप्लाई में x प्लस 1। So these are basically the factors, these are basically the factors of x cube minus 2x square minus x plus 2। आई बात समझने की नहीं है। और इसी तरीके से बेटा बाकी क्वेश्चंस भी आपने ट्राई करने हैं, अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो बेटा आपने कमेंट करके जरूर बताना है। एक पार्ट और आपको करवा देते हैं, सेकंड पार्ट इज योर होमवर्क, सेकंड पार्ट आप अपने आप ट्राई करेंगे, और थर्ड पार्ट भी आपका होमवर्क दे देते हैं, ये भी आप ट्राई करेंगे। बस मैं आपको एक बार फोर्थ पार्ट बता देता हूँ, ओके। बाकी दो पार्ट्स आप जो ट्राई करेंगे उसके बाद अगर नहीं आता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, ओके दैट्स गुड। चलिए बेटा कंटिन्यू करें, इट्स क्लियर टू ऑल, वेरी नाइस। करते बेटा इसको इरेज कर दें, दैट्स गुड। नाउ चेक इट आउट बेटा। अब देखिए बेटा, अब हम बात करेंगे, मैंने आपको बताया था सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है और थर्ड पार्ट भी आपका होमवर्क है, ये आप खुद ट्राई करें। फोर्थ पार्ट की बात करेंगे। फोर्थ पार्ट में हम इसको लेट करते हैं पी वाई, देखो वेरिएबल यहां पर वाई है, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2y माइनस 1, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। अब देखो -1 के फैक्टर आपको पता है क्या क्या हो सकते हैं, इसके फैक्टर +1 -1 हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? तो एक बार देखते हैं क्या वैल्यू लेने पर हमारा ये सही आएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। +1 ले ले क्या, +1 से हो जाएगा। अगर हम y की वैल्यू +1 लेते हैं तो हमें मिलेगा 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 1 माइनस 1, it will gives you 2 plus 1 minus 2 minus 1,
तो यहाँ से बेटा रिमाइंडर कितना u0 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 से +1 कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ये हो देयरफॉर जो हमारा है y-1 इज अ फैक्टर ऑफ py। समझे बेटे, देखो यहाँ पर आप y की वैल्यू लेके चल रहे 1 लेके चल रहे हैं, तो दैट मीन्स y-1 इक्वल्स टू 0, ये इसका फैक्टर होगा। ठीक है, ओके क्लियर होगी बात। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है बेटा, आपने y-1 से क्या करना है, गिवन पॉलीनोमियल को डिवाइड करके चेक करना है। ठीक है, कैसे देखो, y-1 से आप डिवाइड करेंगे 2y का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ओके, अब देखो बेटा आपको चाहिए 2y का क्यूब चाहिए, तो आप कहेंगे 2y के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूब है 2y क्यूब, 2y इंटू -1 हो जाएगा आपको -2y स्क्वायर। अब आपको साइन चेंज करने हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, 2y क्यूब 2y को कैंसिल, तो हम हियर यू विल गेट 3y स्क्वायर। अब इसके बाद बेटा सारी टर्म्स को आप नीचे उतार दो। ठीक है, देन आपको चाहिए अब यहाँ पर बेटा 3y चाहिए, तभी तो आपका प्लस में होगी। ठीक है, तभी आपको यहाँ पर 3y स्क्वायर आएगा। देन -3 देन +3 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट -3y माइनस प्लस, ये तो कैंसिल हो गया बेटा, ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस में, क्योंकि बेटा पैगा आपका y रहेगा सिर्फ, और ये हो जाएगा आपका -1। आपने क्या करना है, 1 से कर देना बेटा इसको आपने, तो यू विल गेट y -1, रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद बेटा आपको पता है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे ऐसे कैसे ऐसे py इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं पाई y-1 मल्टीप्लाई में 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। ठीक है बेटा, अब आपने इसके फैक्टर्स निकाल देंगे। ये जो क्वाड्रिक पॉलीनोमियल इसको स्प्लिट करना है, कैसे करना आप सभी को पता है। तो 2y स्क्वायर प्लस में 2y प्लस y प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कॉमन निकालेंगे हम, ये आपको y-1 है, ये आपका आएगा 2y कॉमन निकलेगा तो बचेगा आपके पास y प्लस 1, और यहाँ से 1 कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा y प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 1, दूसरा हमारे पास जाएगा y प्लस 1। ठीक है बेटा, तो ये हो गए फैक्टर्स, दिस आर बेसिकली फैक्टर्स ऑफ py। ओके डन क्लास। ठीक है, तो ये थे बेटा कुछ क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज 2.4 के। अगर बेटा फिर भी आपको कोई क्वेरी होती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दो। ओके, तो बेटा अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ओके, देन हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए बेटा, जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन को समझना जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन चल कीजिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। तो बेटा फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखेंगे। ठीक है, जय हिंद, टेक केयर एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।